जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बौद्ध धर्म को स्टडी करेंगे। यहाँ से सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि यहाँ से वैदिक युग जो एक लंबे समय से चला आ रहा था उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग होता है और एक नए धर्म की शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। आज आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यहाँ से बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म अच्छे से बताते हैं। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और ये कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनारा में, ये पावा के मल्लों की राजधानी है, तो इनकी मृत्यु कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था, जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। तो ये इतना हुआ। ये सारे जो हैं क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इन सबको आप लोग इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए हैं और जो भी बताएंगे सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा सा स्टोरी समझ लीजिए आप लोग। गौतम बुद्ध, इनका इस सांसारिक जीवन से मन नहीं लग रहा था। एक दिन ये अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए जाते हैं और 4 दृश्य देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत और सन्यासी। इसको देखकर इन चारों दृश्यों को इनका मन और व्याकुल हो जाता है और ये सन्यास ग्रहण करने का मन बना लेते हैं। एक दिन ये अपने सारथी चन्ना के साथ रथ लेकर बाहर निकलते हैं और सन्यास के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये पहुंचते हैं वैशाली। वहाँ पर इनकी मुलाकात अलार कालाम से होती है। इनको अपना गुरु बनाते हैं, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं, बिम्बिसार की राजधानी राजगिरी पहुँचते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात उद्दगरामपुत्र से होती है। इनको दूसरा गुरु बनाते हैं, इनसे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद ये उर्बेला जाते हैं। उर्बेला में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। उनके साथ ये तपस्या करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद मतभेद हो जाने की वजह से वहाँ से भी छोड़ के ये ऋषिपत्तम पहुँच जाते हैं और यहीं पर इन्हें 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया स्टोरी। अब देखिए क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य कौन कौन देखे थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत और सन्यासी। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कालाम, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। दूसरे गुरु उद्दगरामपुत्र। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ऋषिपत्तम, जो गया में है। यहाँ पर निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये ज्ञान की प्राप्ति क्या था, ज्ञान कौन सा था जो इन्हें प्राप्त हुआ, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध तथागत ये हो गया। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन अब इनका नाम क्या हो गया? बुद्ध तथागत। और वो स्थान जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो हो गया बोधगया। पहले इसका नाम गया था, अब हो गया बोधगया। और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसका नाम हो गया बोधि वृक्ष। और जिस दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो हो गया बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों हुई थी। ज्ञान प्राप्ति में क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? ये 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 4 आर्य सत्य कौन है? दुख, दुख का कारण, दुख समुदाय और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में ही बताया गया है कि इन सब समस्याओं का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के कौन कौन से नाम हैं? तो बुद्ध तथागत, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको मिला।
और वो स्थान का नाम क्या हो गया? बोध गया। वो वृक्ष क्या था? बोध वृक्ष। और बुद्ध पूर्णिमा, वो दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा था। ज्ञान प्राप्ति के रूप में ये 4 आर्य सत्य उनको प्राप्त हुए। इन्होंने, गौतम बुद्ध ने बताया कि इन सारे दुखों का कारण अविद्या होता है। क्या होता है? अविद्या। इन सब का कारण जो है वो अविद्या है। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो इस चौथे वाले आर्य सत्य में बताया गया है कि अष्टांगिक मार्गों के पालन से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है शील, इसमें है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। दूसरा समाधि, समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तीसरा प्रज्ञा है, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि। इस तरह से ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके अनुपालन से दुखों से दूर होया जा सकता है। तो गौतम बुद्ध ने ये उपदेश दिया। अब इन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया? तो उन 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया जो उर्वेला में इनके साथ तपस्या कर रहे थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और इस प्रथम उपदेश को कहते क्या हैं? तो प्रथम उपदेश को प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये कई बार आया है एग्जाम में। तो ये है अष्टांगिक मार्ग, और ये प्रथम उपदेश से संबंधित कि 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया, कहाँ? सारनाथ में। और इसे कहते क्या है? प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्य हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आनंद, उपालि, सुभद्र, प्रजापति, गौतमी। आनंद जो है और उपालि, ये दोनों गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं। आनंद ने सुत्त पिटक की रचना किया और उपालि ने विनय पिटक की रचना किया। सुभद्र इनका अंतिम शिष्य था, जिसको गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में अपने जीवन के अंतिम दिनों में दीक्षित किया था। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला शिष्य थी। नेक्स्ट देख लीजिए, बौद्ध शासक, ऐसे शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, प्रसेनजित। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन था। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि बुद्ध के समकालीन कौन था? बौद्ध, जब गौतम बुद्ध प्रसेनजित की राजधानी जाते हैं तो उस समय प्रसेनजित की भी उम्र 80 साल रहती है और गौतम बुद्ध की भी। बिंबिसार ने बेलुवन विहार इन्हें दान किया था। तो बौद्ध संघ को किया गया प्रथम विहार कौन सा था? तो वह था बेलुवन विहार। और प्रसेनजित की राजधानी में एक व्यापारी था, उसने जेतवन विहार गौतम बुद्ध के संघ को दान किया था। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और चलिए देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर व्यतीत किया था। अच्छा, वर्षावास क्या होता था? जब वर्षा का समय आ जाता था तो ये लोग, जितने भी इनके संघ के लोग रहते थे, इनके शिष्य सहित गौतम बुद्ध जी, ये किसी गुफा में रहने लग जाते थे। उसी को कहा जाता था कि वर्षावास वो अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ व्यतीत किया था? श्रावस्ती में। जहाँ पर ये सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे, वहीं पर ज़्यादा इनके शिष्य भी होंगे और वहीं पर सबसे ज़्यादा उपदेश भी देंगे। इस वजह से सबसे ज़्यादा उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में ही दिया। सबसे ज़्यादा शिष्य भी उनके वहीं पर बने। जहाँ पर ये वर्षावास सर्वाधिक बिताए वहीं पर इनके उपदेश ज़्यादा हुए और वहीं पर इनके सबसे ज़्यादा शिष्य बने। तो ये तीनों ही श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा हुए। प्रथम वर्षावास इन्होंने सारनाथ में व्यतीत किया था। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक।
विनय पिटक की रचना उपालि ने किया था, सुत पिटक की रचना आनंद ने किया था और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। विनय पिटक में दैनिक नियम और आचार विचार से संबंधित नियम बताए गए हैं। सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। जातक ये कोई पिटक नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है। जातक इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं? तो सिद्धांत है क्षणिकवाद, अनित्यवाद और अनीश्वरवाद। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीत देखिए, यह है क्रमांक, स्थान और शासक कौन कौन हुए हैं, कौन कौन अध्यक्ष हैं। इसमें देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। ये 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप रहे हैं। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सावाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 274 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। ये प्रथम शताब्दी में हुई थी और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम अश्वघोष था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम ये अश्वघोष था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। प्रथम बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथों की रचना की गई थी, विनय पिटक और सुत पिटक की रचना। और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो ये इसके बौद्ध संगीत हैं और इससे संबंधित विशेषताएं। प्रथम में सुत पिटक विनय पिटक की रचना, तृतीय में अभिधम्म पिटक की रचना, और चतुर्थ में हीनयान महायान में बंट गया बौद्ध धर्म, और इसके एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम अश्वघोष था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संकेत। महात्मा बुद्ध के जन्म का संकेत है कमल, गृह त्याग का संकेत है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का संकेत है पीपल, चक्र का संकेत है प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण का संकेत है पद चिन्ह या स्तूप, गर्भ में आने का संकेत है हाथी। नेक्स्ट है गृह त्याग को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता, ईश्वर, कर्मकांड, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। तो इन सब चीज़ों में ये बौद्ध धर्म विश्वास नहीं रखता है। तो ये रहा बौद्ध धर्म का पूरा लेसन। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग एक नया चैप्टर लर्न करेंगे। जय हिंद।